एलिंग कौन होता है? जो बीमार हो। और बीमार कौन है यहाँ पे? दिस इज आवर प्लैनेट, द प्लैनेट, आवर अर्थ, द अर्थ, धरती हमारी। ये सारी धरती है पूरी, ये समुद्र है, इसमें ये सॉलिड पार्ट है। धरती हमारी बीमार हो चुकी है। मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से धरती हमारी बीमार है, तरह तरह से पीड़ित है वो इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। और किस प्रकार से निकलना है इस चीज़ से बाहर, वो सारा नैनी पालकी वाला ने बहुत डिटेल में ये लेसन लिखा है। दिस इज द ऑथर नैनी पालकी वाला, एंड ही वाज जूरिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट, और अर्थशास्त्री हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन वकील और अर्थशास्त्र के ज्ञाता और बहुत कुछ ये नैनी पालकी वाला हुए हैं, ऑथर हैं इस लेसन के। और ये लेसन आर्टिकल के रूप में एक अखबार में आया था, तो वहीं से पुस्तक में आपकी बुक में लिया गया है। तो जनवरी 16 को जन्म हुआ इनका 1920 को, और दिसंबर 11 2002 में देहांत हुआ। तो ये नैनी पालकी वाला के बारे में। और नैनी पालकी वाला was one of the best judges the Supreme Court ever had. वकील से जज, और इतने महान जज हुए, इतने वन ऑफ द बेस्ट जजेस कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में। जितने भी अब तक जज हुए हैं, अच्छे जज हुए हैं, उनमें से बेहतरीन जजों में से एक थे। His parents used to manufacture palanquins, पालकीज। उनके पेरेंट्स पालकियाँ बनाते थे, इसलिए ये शब्द इस परिवार के साथ जुड़ गया। जो भी व्यक्ति जिसका भी जन्म होता है, जो भी व्यक्ति इस परिवार से जुड़ा हुआ है, वो पालकी वाला बन गया। सो दिस नेम इज अटैच्ड टू द फैमिली। ही वाज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट, महान इकोनॉमिस्ट हुए, अर्थशास्त्री, एंड डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकारों के रक्षक हुए। He also remained as India's ambassador to Washington between 1977 to 1979. 1977 से लेकर 1979 तक वो वाशिंगटन में इंडिया की तरफ से, भारतवर्ष की तरफ से एम्बेसडर रहे, राजदूत रहे। और अब लेसन के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको परिचय दे दूं। This lesson is about the impact of green movement, which was started to save the earth from different ailments. यह लेसन एक इम्पैक्ट के बारे में, प्रभाव के बारे में, कि ग्रीन मूवमेंट का प्रभाव क्या पड़ा हम सब के दिमाग पे। और ये मूवमेंट कब चली थी? Which was started to save the earth. ये क्यों चली थी? धरती को, इस प्लैनेट को बचाने के लिए, सुंदर धरती को बचाने के लिए, उसकी एलिमेंट से, उसकी बीमारियों से, डिफरेंट एलिमेंट से। इट्स सफरिंग बिकॉज ऑफ सो मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि हमारी धरती माता बहुत ही ह्यूमन एक्टिविटीज से सफ़र कर रही है। जो आदमी कृत्य करता है, हम सब इकट्ठे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं जिससे हमारी धरती दिन ब दिन बीमार होती जा रही है। तो इस तरह से उन एलिमेंट से बचाने के लिए ये ग्रीन मूवमेंट चलाई गई। ये आंदोलन का नाम है ग्रीन इसलिए क्योंकि ये पेड़ उगाने से संबंध रखती है, वनस्पति बढ़ाने से संबंध रखती है। It makes us aware about the damage we all are causing to this beautiful planet. और ये लेसन हमें एक तरीके से, एक तरह से उन बातों के बारे में अवेयर कराता है, जागरूक कराता है, जो डैमेज हम इस धरती के साथ कर रहे हैं, इसका नुकसान कर रहे हैं, इसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे, बस यूज़ किए जा रहे हैं रिसोर्सेज को। तो ये लेसन इस तरह से हम एलिमेंट्स के बारे में, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, और बहुत सी बातें आपको इस लेसन में मिलेंगी।
If the activities of degrading the earth have not been stopped, अगर ये जो एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा की जाती हैं, कचरा फेंक दो जहाँ पे मर्जी, पहाड़ों पे गए घूमने के लिए सैलानी टूरिस्ट, तो वहाँ जाके पॉलीथीन वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या फेंक के आते हैं। इवन माउंटेन एवरेस्ट की तरफ जो जाते हैं पर्वतारोही जो होते हैं, वो भी पता नहीं कितना कचरा वहाँ फेंकते हैं। धरती को प्रदूषित कर रहे, पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, जल को खराब कर रहे हैं। और जल जो कि एक जीवन है, जीवन दाता है हमारा, तो हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, धुआं ही धुआं। तो इतना धुआं वातावरण में हो चुका है कि सांस लेना बड़ा दुभर हो गया आदमी के लिए। आदमी के कृत्य ही आदमी के नुकसान का कारण बने हैं। आदमी को एक उसके पतन की तरफ ले जा रहे हैं। धरती का पतन तो कर ही रहा है आदमी, परंतु आदमी को भी एक मौत के कगार तक ले जा रहे हैं। बीमारियाँ लग रही हैं तरह तरह की, खान पान ऐसा है हमारा, तो बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। If the activities of degrading the earth have not been stopped, अगर ये एक्टिविटीज़ धरती को डिग्रेड करने वाली, डिग्रेड करना क्या होता है, कॉजिंग डैमेज, नुकसान पहुंचाने वाली या पतन करने वाली किसी धरती, हमारी धरती का, तो इनको ना रोका गया, द अर्थ विल टर्न इनटू डेजर्ट एंड इनफर्टाइल लैंड। धरती पे डेजर्ट ही डेजर्ट होंगे, रेगिस्तान बन जाएगा, इनफर्टाइल बन जाएगी ज़मीन, यहाँ कोई फसल वगैरह पैदा नहीं होगी, बंजर ज़मीन बन जाएगी। एंड देयर वुड बी नो वेजिटेशन एंड लाइफ ऑन इट। वेजिटेशन नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हम सबको। तो ये चीज़ें इस लेसन में दी गई है। आप देख सकते हैं कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या कर रही है, और उसकी वजह से ये देखो कचरा कितना ढेर का ढेर हर शहर में मिलेगा, हर गांव में मिलेगा आपको। और ये धुआं जो उठ रहा है फैक्ट्री से, ये कहाँ जा रहा है, वातावरण में जा रहे हैं। और इसकी वजह से ये धरती बंजर हो रही है, बरसात, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, समय पे बरसात नहीं होती है तो इतनी होती है कि बेशुमार होती है। सर्दी इतनी नहीं पड़ती जितनी पड़नी चाहिए थी, जब नहीं पड़नी चाहिए तब पड़ती है। तो ये सारा जो वातावरण का चेंज है, ये क्लाइमेटिक चेंज है, इससे हर देश का नागरिक पीड़ित है। ये क्यों है? ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। अब हम लेसन की हर लाइन को हमने इसमें डिटेल्ड समरी में लेके आए हैं, और कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो छोड़ी होगी हमने। उसको लेसन में जो टेक्स्ट है उसको सिंप्लीफाई वे में आप सबके सामने, आपकी हेल्प के लिए, बच्चों की हेल्प के लिए, 11th क्लास के स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए लेके आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बच्चे जब पढ़ेंगे, लेसन को देखेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। आप कंपेयर करके देखिए और लेसन से, किसी कहीं और से भी देखिए। The author begins this article by mentioning the fact that no movement in the world's history has gripped so effectively the imagination of the entire human race as the Green Movement. लेखक इस आर्टिकल को आरंभ करते हैं, इस ऐसे को आरंभ करते हैं ये बताते हुए कि आज तक वर्ल्ड की हिस्ट्री में, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसी मूवमेंट नहीं चली, कोई ऐसा आंदोलन नहीं चला कि जिसने ह्यूमन इमेजिनेशन को, मानवीय कल्पना को इतने प्रभावशाली ढंग से जकड़ा हो। मतलब इस मूवमेंट ने, जो ग्रीन मूवमेंट चली है, हम सबको, एक आम आदमी के दिमाग में चेंज लाई है, उसको सोचने पे मजबूर किया है कि हम गलत कर रहे हैं। और एक वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये धरती हमसे एकदम बीमार हो चुकी है और ये धरती पे विनाश ही विनाश होने वाला है। हमें वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो एक खजाने के रूप में धरती हमें देती है। हमारी माता है, ये हमें खजाना देती है, हर चीज़ देती है। बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी देती है, जड़ी बूटियाँ इतनी हैं यहाँ पे, हमारा पेट भरती है, खाना देती है हमें, हर चीज़ क्या नहीं होती यहाँ से। और हम इसी को ख़राब किए जा रहे हैं, इसी को बीमार किए जा रहे हैं। तो ये ग्रीन मूवमेंट ने आज तक इतना प्रभाव
किसी मूवमेंट ने दुनिया के इतिहास में इतना प्रभाव नहीं डाला ह्यूमन बीइंग के दिमाग में जितना कि ग्रीन मूवमेंट। ग्रीन मूवमेंट है क्या? मूवमेंट एक आंदोलन होता है। मूवमेंट रिफर्स टू द एक्टिविटी दैट इज कंटिन्यूड टुगेदर बाय पीपल। जो लोग इकट्ठे होकर एक समूह में शुरू करते हैं किसी भी एक्शन को, जो आम जनता की भलाई के लिए होता है, वेलफेयर के लिए होता है, टू चेंज और इम्प्रूव द प्रेजेंट सिचुएशन। जो वर्तमान सिचुएशन है, जो खराब सिचुएशन है, उसको बदलाव करने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए, उसको बदलने के लिए, या उसमें बेहतर, उसे अच्छा बनाने के लिए, पहले से जो खराब हो चुकी है मूवमेंट स्थिति को ठीक करने के यूनाइटेड एफर्ट्स के द्वारा, मतलब एक कंसर्टेड एफर्ट बोलते हैं जिन्हें, एक फोकस्ड एफर्ट के द्वारा, मतलब इकट्ठे एकजुट मेहनत के द्वारा जो आप प्रयत्न करते हो, कोशिश करते हो, इट्स कॉल्ड ग्रीन। और इसे ग्रीन इसलिए कहा गया बिकॉज इन दिस मूवमेंट मच स्ट्रेस वाज पुट ऑन प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। क्योंकि इसमें अधिकतर दबाव इस चीज पे डाला गया, अधिक बल इस बात पे दिया गया कि अधिक से अधिक पेड़ उगाइए। क्लियर? आगे चलते हैं। The world's first nation-wide Green Party was founded in New Zealand. और दुनिया की पहली नेशन की, किसी की राष्ट्र की ग्रीन पार्टी इस मूवमेंट को चलाने के लिए कहाँ पे फाउंडेड की गई? फाउंडेड मीन्स एस्टैब्लिश की गई, स्थापित की गई, उसकी नींव रखी गई न्यूजीलैंड में। और सिंस देन, तब से द मूवमेंट हैज कंटिन्यूड स्प्रेडिंग इट्स इम्पैक्ट इन पीपल्स माइंड। और तब से ये मूवमेंट चली आ रही है, लगातार चली आ रही है, और लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में अपना प्रभाव छोड़ती जा रही है, उन्हें जागरूक करती जा रही है तरह तरह से। The author tells us that all of us have changed in our mechanical to holistical and ecological view of the world. लेखक हमें यहाँ बताते हैं कि इस मूवमेंट ने एक चेंज पैदा की है। मैकेनिकल जो सोच होती है, मैकेनिकल कैसी सोच होती है जिसमें भावनाएं नहीं होती। हम किसी को कोई चीज़ खाई और ऐसे फेंक दी, मतलब उसके प्रभाव नहीं देखते, हम रिव्यू नहीं करते उस चीज़ को कि इसका प्रभाव क्या होगा। जैसे किसी को भी डांट दिया आपने और आप भावनात्मक रूप से ये नहीं देखते कि उस पे, उसके जहन पे क्या असर होगा उसका। तो मैकेनिकल सोच होती है मशीन जैसी, रोबोट जैसी। रोबोट काम कर देगा, मार देगा किसी को, ये कर देगा, परंतु उसमें भावनाएं नहीं होती। ह्यूमन बीइंग में भावनाएं होती, इसलिए रिश्ते होते हैं। हम रिश्तों को मेंटेन करना जानते हैं। अगर नहीं करते तो हम मैकेनिकल हो चुके हैं, मशीन की तरह काम किए जा रहे हैं। अगर हमारे अंदर भावनाएं खत्म हो गई तो हम रोबोट बन गए, मैकेनिक मशीन बन गए। तो मैकेनिकल एटीट्यूड से जो भावना रहित दृष्टिकोण होता है आदमी का, तो इस चेंज ने होलिस्टिकल होता है, मल्टीपर्पज, एक पूर्ण, जिसमें हर चीज बैलेंस में होती है उसमें, और इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड को हम होलिस्टिकली और इकोलॉजिकली देखने लगे। मतलब धरती को अगर देखते हैं तो हम उसमें वनस्पति को भी देख रहे हैं। हम अगर ह्यूमन बीइंग की भलाई की बात करते हैं, कहीं मीटिंगें होती हैं, जैसे यूनेस्को में यूएनओ की मीटिंग्स होती हैं, तो दुनिया की बेहतरी के लिए करते हैं काम, तो होलिस्टिकल व्यू होता है उनका। अगर इकोलॉजिकल क्या होता है? एनवायरनमेंट से संबंधित, कि हम कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश में भी है, तो जब वो डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट के साथ वो मानव की तो करते ही हैं विकास, साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि कहीं इकोलॉजी को खराब तो नहीं कर रहे हम। जैसे ये प्रदूषण विभाग होते हैं, प्रदूषण तो नहीं फैला रहे हैं हम, एकदम उस विभाग के जो मंत्री होंगे एक्शन लेते हैं। ऐसे वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए विभाग बने हुए हैं। ये सारी होलिस्टिकल अप्रोच है, एनवायरमेंटल अप्रोच है। पेड़ लगाओ, स्वच्छता अभियान भारत में चला हुआ है। ये क्यों है?
ताकि इस प्लेनेट को और सुंदर इसको बचाया जा सके बीमारियों से। इट्स ए रिवोल्यूशनरी चेंज, और ये क्रांतिकारी बदलाव है, चेंज है इन ह्यूमन परसेप्शन, मानवीय सोच में, ओपिनियन में, बिलीफ में, विश्वास में, इन द वे दैट वाज डन बाय कोपरनिकस। कोपरनिकस एक एस्ट्रोनॉट हुए पोलैंड के, जैसा उन्होंने किया था, एक बदलाव लाने की कोशिश की थी, तो उस तरह का ये बदलाव है, इस मूवमेंट ने जो शुरू किया था। कोपरनिकस ने क्या किया था? ही हैड टॉट पीपल इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी, 1500 समथिंग ऑनवर्ड्स, राइट। इतने समय पहले उन्होंने एक बात कही थी, दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। धरती और दूसरे प्लैनेट जितने हैं, ग्रह हैं, वो सारे सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। लोगों ने विश्वास नहीं किया था। People were not ready to accept, और लोग तैयार नहीं थे स्वीकार करने के लिए। People were not ready to accept at that time, उस समय में। But gradually, धीरे धीरे, with the passage of time, समय के बीतने के साथ साथ, it has been accepted, और ये माना गया सभी के द्वारा, one and all, सभी मानते हैं इस चीज को, who have scientific temperament, जिनका scientific temperament होता है, एक ऐसा व्यू पॉइंट होता है, एक दिमाग की सोच इस तरह की होती है जो साइंटिफिक बेस हो, जिसका रीजनेबिलिटी हो, जिसमें तार्किकता हो, यानी ब्लाइंड फेथ हो किसी के बारे में, तो एक एनालिटिकल सोच हो, वो लोग मानते हैं, सभी इन चीज़ों को मानते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? टेम्परामेंट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सनैलिटी। टेम्परामेंट एक व्यक्तित्व का एक फीचर होती है, एक गुण होता है, राइट, और जो कंट्रोल करता है, दैट अफेक्ट्स द मूड और बिहेवियर, जो हमारे मूड को या बिहेवियर को अफेक्ट करता है। जैसे टेम्परामेंट, उसका किसी का गर्म टेम्परामेंट होता है, एकदम हीट अप हो जाता है, फ्लेयर अप हो जाता है। कई कूल माइंडेड होते हैं, उनका टेम्परामेंट बिल्कुल कूल होता है, तो मूड को भी और बिहेवियर को भी वो कंट्रोल करता है, सोचने का ढंग। और ये जो वर्ड साइंटिफिक है, ये रिफर करता है द केयरफुल एंड सिस्टमैटिक और रीजनेबल अप्रोच टू अचीव समथिंग, कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, या हमारा जो बिहेवियर दूसरों के प्रति है वो रीजनेबल होना चाहिए, एक जिसे कहते हैं विवेक पूर्ण होना चाहिए, मतलब बैलेंस हो, ये ना हो कि इमोशन ज़्यादा है उसमें या उसमें थॉट्स ज़्यादा है, बैलेंस हो। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन थॉट्स एंड इमोशंस, और वो जो व्यवहार होता है हमारा, वो विवेकपूर्ण होता है। पेज 44 पे आते हैं। नाउ इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री दैट ए वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस इज ग्रोइंग फास्ट। अब ये वर्ल्ड वाइड बात है, हर देश में फैली हुई बात है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार दुनिया में, इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानवीय इतिहास में, दैट ए वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस एक जागरूकता वर्ल्ड वाइड फैली है, तमाम दुनिया में फैली है। एंड द अर्थ इज कंसीडर्ड, और धरती को अब हम सब प्रत्येक देश में एक ऑर्गेनिज्म मानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक लाइफ फॉर्म होती है, मतलब जैसे हम भी ऑर्गेनिज्म हैं, तो लाइफ फॉर्म हमें मतलब एक जीव मानते हैं धरती को भी, इसकी भी अपनी प्रोसेसेस हैं, इसकी भी अपनी नीड्स हैं, तो उस तरीके से इसको मानने लगे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में। इट्स एक्सेप्टेड एज एन इनॉर्मस ऑर्गेनिज्म, इसे बहुत बड़ा विशाल काय ऑर्गेनिज्म माना गया है, जीता जागता प्राणी माना गया है। ऑफ विच वी ऑल आर पार्ट, जिसके हम सब हिस्से हैं। जैसे अंग होता है, शरीर होता है, शरीर का बाजू, हाथ वगैरह अंग हैं हमारे, सिर अंग है शरीर का, टांगे अंग हैं, तो धरती के हम भी अंग हैं, प्रकृति भी अंग है, जीव जंतु भी अंग हैं, पहाड़ भी अंग है, दरिया, नदियाँ, समुद्र, ये भी अंग हैं।
किसी भी एक अंग को खराब करोगे तो वो पूरे बॉडी पे असर पड़ता है। इस तरह से ऑर्गेनिज्म माना गया है इसे। लाइक एन ऑर्गेनिज्म इट हैज इट्स ओन प्रोसेसेस। जैसे ऑर्गेनिज्म कोई भी, जैसे ह्यूमन बीइंग है तो इनकी अपनी प्रोसेसेस हैं, अपनी नीड्स हैं, हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, उनको रखना होता है। प्रोसेसेस क्या होती है? सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से घटित होती हैं। बदलाव ह्यूमन बॉडी में ग्रो होती है, छोटे बच्चे से बड़ा बड़ा होता है। धरती पे भी बहुत से बदलाव आते रहते हैं जो हमें दिखते नहीं। तो अपनी प्रोसेसेस हैं, तूफान आ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस का हिस्सा है। अगर बारिश हो रही है वो भी प्रोसेस का हिस्सा है। अगर हम उसको रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, उसमें इंटरफेयर करेंगे किसी भी तरीके का, तो उसका दुष्परिणाम होता है। वेजिटेशन है, मतलब कहीं पे भी अगर कुछ ना खेत है, खाली पड़ा है, उसमें अपने आप फसल उगाए, कुछ भी उगाएगा, घास उगाएगा, वो भी प्रोसेस का हिस्सा है। तो जंगल को हम काट रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। जंगल होने चाहिए, जंगल भी प्रकृति का हिस्सा है। तो हर चीज़ की अपनी इसमें ज़रूरत होती है। धरती में प्रोसेस हैं अपनी, दीज नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। और ये जो नीड्स हैं हर चीज़ की, चाहे वो जीव जंतु, उसकी अपनी आवश्यकता होती है, राइट। तो इनकी रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है। जंगल में हर तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो वहाँ अपनी प्रोसेस है उनकी। टाइगर किसी और चीज़ को खा रहा है, वो किसी और चीज़ को खा रहा है। हिरण जो होता है वनस्पति को खाता है, ये अपना साइकिल है। अगर आप इसको डिस्ट्रॉय करोगे, कहीं पे भी आप किसी प्रजाति को कम करोगे, तो उसका कुल मिला के प्रभाव प्रकृति पे पड़ता है। तो अपनी प्रोसेसेस हैं, इनको रिस्पेक्ट करना, कंजर्व करना, सुरक्षित रखना, प्रिजर्व करके रखना हमारा फर्ज है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही ऐसा प्राणी है धरती पे जिसका अपना दिमाग है, सोचने का ढंग है, सोच सकता है वो। तो इसलिए ये सारा करना जरूरी है। The author further says that the planet Earth is like an ailing patient. लेखक आगे कहता है कि धरती एक पेशेंट की तरह है, बीमार व्यक्ति की तरह है। Like an ailing patient whose health is declining, जिसका हेल्थ दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और हम कोई इलाज ना कर रहे हैं उसका, वो अपने हाल पे पड़ा है। एक दिन क्या होगा? मर जाएगा। तो यही धरती का हाल है। This fact is evident from several signs which are visible on the surface of the earth. बीमार व्यक्ति होता है, उसका साइंस क्या होते हैं? ट्रेसेस, चिन्ह, जिससे हमें पता लगता है कि वो बीमार है। बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, या और उसके अंग चल नहीं रहे ठीक तरह से। तो इनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बीमार व्यक्ति बीमार है, बहुत बीमार है। उसे कहीं ले जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। धरती के भी सिम्टम हैं ऐसे, बहुत से तरह के ऐसे चिन्ह हैं जो विजिबल दिखाई दे रहे हैं हम सबको। वी हैव स्टार्टेड टू रियलाइज अवर मॉरल ड्यूटी। अब हम सब ने, अच्छी बात ये है कि हम सब ने अपना नैतिक कर्तव्य मान लिया है उन सबको टू सेव दिस प्लैनेट, इस धरती को, इस प्लैनेट को सेव करने का, इस प्लैनेट को बचाने का इसकी बीमारी से। ये अच्छी बात है, हमने जान लिया। We all have to act like a good steward, और हम सबको इकट्ठा होके, मिलजुल के एक अच्छे मैनेजर की तरह काम करना है। धरती का मैनेजर एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी, और इसके ट्रस्टी की तरह काम करना है। ट्रस्टी क्या होता है? ऐसे व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जो आगे किसी की प्रॉपर्टी को या फिर किसी की संपत्ति जो होती है उसकी रक्षा करे, उसको सही तरीके से धन का या फिर उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसकी रक्षा करते हैं, उस पर ध्यान रखते हैं। जैसे स्कूल होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उनकी ट्रस्ट बनते हैं ताकि धन का दुरुपयोग ना हो सके। मंदिर होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं किसी भी उसके, तो उनके ट्रस्ट बनते हैं ताकि जो भी पैसा आए वहाँ या उसकी संपत्ति है उसका ध्यान रखा जाए। तो हम सब ट्रस्टी हैं धरती की। अगर कोई धरती को खराब कर रहा है तो हमारी ड्यूटी है रोकें उसे,
सरकारों की ड्यूटी है, गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है उसको रोके। तो एक ट्रस्टी के रूप में काम करना और ऑफ द लेगेसी फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और इसे हेरिटेज के रूप में रखना है आने वाली संतानों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए, ताकि वो इसका इस्तेमाल करें और हम सबको धन्यवाद दें, खुश हों कि हमारे पूर्वजों ने इस प्लेनेट को संभाल के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम तोड़ फोड़ के सारा कचरा करके दे के जाएं ताकि वो बेचारे आगे इस्तेमाल ना कर सके और बीमार जनरेशन पैदा हों, क्योंकि ह्यूमन बीइंग पे भी असर पड़ता है। धरती के हम अंग हैं तो हम भी कमज़ोर होंगे। तो ये वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।